इस चर्चा के दौरान आपने क्या देखा और क्या समझा वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन पहले मेजर जनरल पीके सहगल, पाकिस्तानी आर्मी एक के बाद एक जो सबूत सामने रख रही है वो सबूत झूठ की ऐसी बुनियाद पर हैं जिनको ढेर होने में ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है। क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? अगर वो प्रोफेशनल आर्मी कहते हैं तो लाइस के ऊपर खुद को क्यों डिपेंड कर रहे हैं? क्या पाकिस्तानी सेना अपने वजूद के लिए इस वक्त लड़ रही है? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। पाकिस्तान की सेना का वजूद ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। पाकिस्तान के अवाम को अपनी सेना के ऊपर भरोसा खत्म हो गया है। बलूचिस्तान में पिट रही है, पुनखवा में पिट रही है, धुरंदाइन पे तालिबान से पिट रही है, लेकिन झूठ के ऊपर झूठ बोल रहे हैं। वास्तव में वो कह रहे हैं 1971 वॉर भी जो था जिसमें पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, वाज एट बेस्ट अ ड्रॉ। और वो कह रहे हैं इस लड़ाई में भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को मत दी है। वो कई कह रहे हैं हमारे अनेकों एयर बेसेस जो है बर्बाद हो चुके हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो आसमान में पाकिस्तान के हवाई जहाज से हर प्रकार से छा गए हैं और हिंदुस्तान के राफेल को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, मार गए हैं। लेकिन दुनिया की जितनी अखबारें हैं, चाहे वो ब्रिटेन की अखबारें हैं, चाहे या अमेरिका की अखबारें या फ्रांस की, जर्मनी की, सारे के सारे बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। तो सच यही है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से पिटा है। वास्तव में हमने एग्जैक्टली 48 मिनट्स में पाकिस्तान को कंप्लीटली धूल चुका दी। पहला ऑपरेशन जो हुआ वो केवल 25 मिनट का था, जो 7 मई को हुआ, जिसमें हमने 9 टेररिस्ट के गढ़ को बर्बाद किया। 25 मिनट्स में पाकिस्तान कंप्लीटली बर्बाद हो गया। फिर नाइट 9th 10th को हमने 11 एयर बेसिस को बर्बाद किया। टोटल स्ट्राइक थी 23 मिनट्स की। सो वास्तव में टोटल टोटल स्ट्राइक फ्रॉम हिंदुस्तान की तरफ से जो हुई है वो 48 मिनट्स थी, और 48 मिनट में पाकिस्तान को कंप्लीटली डिफेंग किया, कंप्लीटली डेसिमेट किया, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके रेडार्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। और अभी पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं, तो जितने भी एयर बेसिस हैं, वो कंप्लीटली वल्नरेबल है, कंप्लीटली नंगे हैं। और अगर हिंदुस्तान ने दोबारा कार्रवाई शुरू की तो पाकिस्तान को अल्लाह भी नहीं बचा पाएगा। कहा जाता है कि पाकिस्तान को अल्लाह, अमेरिका और वगैरह बचाते हैं, लेकिन इस समय ना तो अल्लाह बचा पाएगा ना अमेरिका बचा पाएगा। और ये झूठ के ऊपर झूठ जो बोल रहे हैं, आज के समय में सैटेलाइट पिक्चर्स अवेलेबल है, सोशल मीडिया पिक्चर अवेलेबल है। आहिस्ते आहिस्ते उनको आवाम को विद इन द मैटर ऑफ नेक्स्ट 48 to 72 डेज असलियत पता लग जाएगी। और जब असलियत पता लगती है तो मुझे पक्का यकीन है कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की होश में उड़ जाएंगे, और मुनीर जो है, असद मुनीर, वो भी अपनी कुर्सी खो बैठेंगे। ये कब होता है ये तो मुझे नहीं पता लगा, लेकिन ये पक्का जरूर 100% कन्विक्शन है मेरी कि ना तो ये सरकार रहेगी, ना आसिफ मुनीर रहेंगे। कहा जा रहा है कि आसिफ मुनीर को या तो हटा दिया जाएगा, या इनको अरेस्ट कर दिया जाएगा, या देश छोड़ के भाग जाएंगे। इनके पास इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, बलूचिस्तान ने इस स्थिति का बड़ा फायदा उठाया। कहा जा रहा है कि 3 शहर जो है हर प्रकार से लिबरेट करा दिए। क्वेटा जो है, उधर पाकिस्तान की सरकार के रिट डज नॉट रन, हालात में रिट डजंट रन, वजीरिस्तान हर प्रकार से फ्री हो गया है। जहाँ तक पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान की सरकार का किसी प्रकार से दबदबा है ही नहीं, चाहे दिन का हो या रात को हो। अच्छा है कि जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान की सेना के ऑफिसर्स, पाकिस्तान की सेना के जवान और ब्यूरोक्रेट्स जो है, जैसे ही अंधेरा हो जाता है वहां जाने से भी घबराते हैं। बहुत बड़ी प्रोटेक्शन लेके बाहर निकलते हैं और फिर भी पिट रहे हैं। ऐसे में वास्तव में पाकिस्तान झूठ के ऊपर झूठ ठीक है, बोल रहा है, ठीक, लेकिन बर्बादी के नजदीक आता जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। आलोक सर मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक सर, आपने 71 को भी अपनी आंखों से देखा होगा और 71 के पहले के भी हालात आपको पता होंगे, और आपने कारगिल को बहुत नजदीकी से समझा और वर्तमान हालात को भी आप नजदीकी से समझ रहे हैं। मैं सीधा सा सवाल रखूंगा क्योंकि आपके जरिए मैं भी समझूंगा इन चीजों को, एक लंबा अनुभव आपका रहा है। क्या ऑपरेशन सिंदूर ने अपने रणनीतिक उद्देश्यों को हासिल किया और भारत ने यहां बड़ी जीत हासिल की है? देखिए, आपने राजीव कहा 71 में मैं यंग, जिसे कह सकते हैं कि रिपोर्टर सब एडिटर था। तो दिल्ली में रहते हुए एजेंसी में काम करने में जितना रिपोर्टिंग यहाँ से हो सकता है, शिमला तो मैं नहीं गया, लेकिन हाँ उस समय के हालात का अंदाज रहा। उसके पहले का तो नहीं कह सकते क्योंकि तब तो हम बहुत कम उम्र के थे, टीनेजर, मैं तब दिल्ली में भी नहीं था। लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपसे पिछले न्यूज एक्स में भी और सहगल साहब के साथ पिछले और कुछ डिस्कशन में मैं रहा हूँ। 7 बजे आज आपके साथ जरूर बात हो रही है, इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं पहले भी कहा कि पाकिस्तान आतंकिस्तान तो बना है, और झूठिस्तान उस जमाने से 71-65 से आकाशवाणी पे झूठिस्तान का ही इसलिए प्रोग्राम दिया जाता था कि झूठिस्तान सुनिए, क्योंकि पाकिस्तान झूठिस्तान के लिए मशहूर है। तो जो कुछ ऑपरेशन किया गया
वो सहगल साहब मुझसे ज्यादा जानते हैं डिफेंस को, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कई जगह, श्रीलंका में हो सकता है उनके साथ भी मेरे कई डिस्कशन जब ऐसे होते थे कि हम साउथ एशिया के लोग बात कर रहे हैं, तो उनके साथ भी मैं रहा हूँ। इस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि ऐसा ऑपरेशन वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है। ओसामा बिन लादेन को आकर एक जगह मार के चले जाना वो अलग बात है, उससे बड़ा ऑपरेशन है कि 8 आतंकी शिविरों बने उन लोग ठिकानों को भारतीय सेना ने मारा, और हमारे जितने आधुनिक हो सकते हैं मिसाइल्स कहिए, हमारे पास ब्रह्मोस है, ऐसे जो दुनिया में कहीं नहीं है, S-400। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जो झूठ बोलता है या उसके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वो कठपुतली है। आपने कठपुतली तो आप बचपन से सब लोग देखते हैं ना, तो कठपुतली क्या करती है, उसमें पीछे से कोई बोल रहा है चाइना, इशारों पे नाचती है। आईएसआई और सेना के लोग जो कहते हैं वो बेचारा, हमें तो दया आती है, नवाज शरीफ के भाई रहा है, कम से कम झूठ में अपना जान बचा करके उसको देश से पहले ही चले जाना चाहिए। क्योंकि और वो तो दूसरा, जैसा उन्होंने कहा, जो आप ये देखिए कि जिस तरह के हालत है उस समय चीन की और टर्की, आप देखिए टर्की से जिस तरह से उसको सहायता, क्योंकि चीन आज से नहीं काम कर रहा है। राजीव जी, इसमें प्रोग्राम में आप ये बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत दिनों से इसकी चर्चा नहीं हुई है, कि तुर्की जो है वहां पर ये चीन कहता है कि मैं तुर्की के रास्ते यूरोप में भी घुस जाऊंगा। एक सिल्क रूट की बात होती थी, जिसकी उसी के लक्ष्य में चीन ने पहले तुर्की को भी बहुत सारे हथियार दिए हुए हैं। और इसीलिए लोग कहने को, वो मुस्लिम देश वाली बात नहीं है। टर्की से चीन पहले तो यही कहता था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रास्ते से मैं यूरोप बड़े आपसे संबंध, सिल्क रूट का नाम लेते थे, जो सिल्क पहले नहीं होता था कि हम हमारे तो पूरा एक ऐसा था, तिब्बत, भारत के नेपाल, यहाँ से और वहां से लोग, चाहे वो गधे में जाते हो, हाथी में जाते हो, हाथी तो नहीं जाता था, घोड़े और उससे सामान, आज उस वो रूट के बहाने से तो वही तरीका उसने अपनाया है। तो पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, जैसा आपने कहा, बलूचिस्तान टूट के कगार पर है, जिस किसी भी दिन वहां के लोग तो कहते ही कि हम तो आजाद हो ही रहे हैं। वहां की प्राइम मिनिस्टर जो बनी हुई है इस समय, वो प्राइम मिनिस्टर कहती है वहां, वो तो कह ही चुकी है कि भाई हमें पाकिस्तान ने जितना 3 लाख हमारे लोग मार चुके हैं। ऐसी स्थिति में, और सिंध का अत्याचार तो भुट्टो के समय से, मैंने बेनजीर भुट्टो की हत्या भी इन्हीं लोगों ने की, सेना के लोगों ने, तो वो भी अभी ठीक है, अभी बिलावल भुट्टो वगैरह उनके साथ हैं सरकार में, लेकिन पाकिस्तान टूट के कगार पर है। उसपे ये कहना कि हमारे राफेल को गिरा दिया, भाई इसको तो कोई सुनेगा तो अमेरिका नहीं, चीन भी अंदर से हंस रहा होगा, देखो ये कठपुतली किस तरह की बकवास कर रहा है। उनके खुद के चूंकि हथियार, उनके विमान नहीं काम कर पाए, उनकी कोई आवाज, उसको नष्ट कर दिया गया। अब वहां से जैसा कह रहे ना कि वो वहां से सेनाध्यक्ष भाग जाए, भागेगा कैसे, जिसके बल पर वहां से देश से भागने के लिए भी जो आवाज, जिससे कि रडार उसको सुरक्षा मिलती है, वो भी सुविधा नष्ट कर दी भारत की सेनाओं ने। तो मैं ऐसा मानना है कि जो दुनिया इसको मान रही है, अमेरिका के जो आप देखिए बड़े से बड़े एक्सपर्ट डिफेंस के, बड़े पत्रकार, वो जो भारत विरोधी हमेशा बातें करते थे, इस बार उनको कहना पड़ा है कि किस तरह से भारत ने अपने आधुनिक हथियारों से, आधुनिक अपनी टेक्नोलॉजी से, और अभी भी ध्यान रखा कि न्यूक्लियर के ठिकानों पर, आज भी आईएईए ने कह दिया है कि भाई इन्होंने न्यूक्लियर ठिकानों पर खाली जो बाहर हुआ है, अंदर उनका जो पाकिस्तान रोना रो रहा था, देखिए हमारा तो लीक हो गया, हमारे लोग बीमार हो गए, वो झूठ है। सही बात यह है कि वहां उसको दिखा दिया कि अगला यदि मौका आएगा, आतंकवादी वहां छुपे होंगे, तो वो परमाणु हथियार भी वहीं नष्ट होने वाले हैं। इसका एक, जिसको ट्रेलर दिखा दिया गया है, और इसलिए भारत इस तरह से तैयार है। और इसलिए देखिए अब फिर से बैठक होगी। अब यदि कोई आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से होता है, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान उसके पहले या तो टूट जाएगा, अभी तो मेरा ऐसा मानना है, जो सेना के बड़े अधिकारी मान रहे हैं कि अब पाकिस्तान अपनी जमीन से नहीं, हाँ हमारे यहाँ जो ऐसे घुसपैठ पहले कर चुके, मैं अभी भी इससे डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि इस बात की कोई खतरे हमेशा बने रहते हैं कि कहीं कोई घुस के बैठा है। जैसे कल भी 3 लोग मारे गए ना आतंकवादी जी, कुल 14 की लिस्ट बनी थी, जिसमें से 6 मारे जा चुके हैं। जी, इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे खतरे हो सकते हैं जिसके लिए हमारी सेना और हमारी जनता, कश्मीर की जनता इस समय सबसे बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हुई है। ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने, और वहां तो ज्यादा वही है समाज के, उनको लगा उनकी रोजी रोटी पर 1 साल के लिए जैसे मार दिया, जो बड़ा अच्छा जा रहा था। तो इस समय जनता भी, जो पहले जिसको उम्मीद होती थी कि भाई यहाँ के, हाँ ये देखिए महबूबा मुफ्ती जरूर है, आप उनका पानी बंद मत करिए, वो किस तरह का राग अलापती है, मैं तो